क्या होता है, अभी समय है 2024 में, वो समय के अकॉर्डिंग ही सब किया जाएगा। की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से नफरत करते हैं, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा से नफरत करते हैं, वो लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो विरोध करना ही है। मगर जो बहुजन समाज पार्टी से प्यार करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को अपना घर मानते हैं, अपनी पार्टी मानते हैं, अपना झंडा मानते हैं, अपना मिशन मानते हैं, अपना मान सम्मान स्वाभिमान मानते हैं, वो लोग स्वागत कर रहे हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं, नेता आते हैं, फिर बदलते हैं। माननीय काशीराम साहब कभी चला रहे थे, बहन जी चला रही हैं, आकाश जी चलाएंगे, उनके बाद कोई और चलाएगा। पार्टी चलाते रहेंगे। पार्टी में लाखों करोड़ों लोगों की भूमिका होती है, एक आदमी नहीं चलाता पार्टी को, लाखों करोड़ों लोगों की उसमें आहुति होती है, लाखों करोड़ों लोग उसमें योगदान देते हैं, डेडिकेशन से और डिवोशन से उसमें काम करते हैं। तो लाखों लोगों का ये काम है, मिशन है, मोमेंट है। हमारा एक ही लक्ष्य है इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन करना, और जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन ये सारी जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। तो हमें सबसे ज़्यादा अपना नज़रिया, अपना जो हमें मुकाम है, यो अपना जो लक्ष्य है वो सत्ता की तरफ जाना चाहिए। इन छोटे मोटे मुद्दों पर नहीं बैठना चाहिए। पार्टी चलती रहेगी। बहन जी आज हैं, आज बहन जी का साथ दो। बहन जी चली थोड़ी गई हैं, बहन जी ने घोषणा ही तो की है। आज भी बहन जी पूरे देश में पार्टी को चलाने का काम कर रही हैं, नेशनल लेवल की पार्टी है। तो मैं तो 2024 के आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 2024 में बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत करिए। देखिए बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। क्यों नहीं करना चाहते मजबूत? आपने तो बहन जी को देखा है ना, बहन जी की सरकार को देखा है, शासन प्रशासन अनुशासन को देखा बहन जी को। जो बहन जी ने जन कल्याणकारी काम किए हैं वो सब आपने देखे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने से लेकर एजुकेशन के मामले में, रोजगार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो काम किए, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। तो बहन जी ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उन्हीं के आधार पर आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है आज की डेट में भी। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। 10 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 हमारा राज्यसभा में है, और हमारी कम से कम 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हमारे वोट सपोर्ट हैं। पूरे देश में हम चुनाव लड़ते हैं। एक बड़ी पार्टी है, बड़ी विचारधारा की पार्टी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है। तो इसलिए कमज़ोर कहना और कहना कि ये तो डूबता हुआ जहाज है, तो ये गलत है बिल्कुल। ये एक प्रकार से नेगेटिव प्रचार है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार का। मैं समर्थन करता हूँ बहन कुमारी मायावती की पूरे जो ज़िंदगी का संघर्ष है उसका, संघर्ष करके यहाँ तक लेकर आए। अब हमारी नौजवानों की ड्यूटी बनती है कि उस संघर्ष को आगे लेकर जाएँ और मुकाम तक पहुँचाएँ। हर बार हर चुनाव में कभी नेक्स्ट पीएम बहन जी के नारे लगते हैं, कभी नेक्स्ट सीएम बहन जी के नारे लगते हैं, लेकिन वोट परसेंट लगातार घट रहा है। क्या कारण है कि लगातार वोट परसेंट घट रहा है, सीटें भी घट रही हैं? क्या कारण रहा है कि पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है द्वारा? देखिए, लोग वोट नहीं दे रहे थे, वोट बैंक घट रहा है, सीधे से कारण है। लोग वोट क्यों नहीं दे रहे, इस पर बात चर्चा होना चाहिए। हाँ। लोग वोट, देखिए बहुजन समाज पार्टी एक विचार का काम करती है। जो विचार है, जो इस देश में संविधान को लागू करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अक्षर से लागू करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर समाज आधारित बनाना चाहती है। और दूसरी जो पार्टी हैं वो हमारे वोटर को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे वोटर को बहकाती हैं, हमारे वोटर के दिमाग में वो गलतफहमी डालकर कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ करने वाली नहीं है, वोटों को लूट कर ले जाती है। माननीय काशीराम साहब जो काम कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो माननीय काशीराम साहब भी टांग खींचने वाले बहुत लोग थे और कहते थे कि माननीय काशीराम साहब जो समाज को सपना दिखा रहे हैं वो कभी साकार नहीं हो सकता। पर माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई और 3 जून 1995 में बहन कुमारी मायावती को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोककर। जो पहरेदार थे वो कमज़ोर हो गए हैं, पहरेदार अपने समाज को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए समाज की वोटों को जो लुटेरा है वो लूट कर ले गया है। अब हमें अपने समाज की वोटों को बचाना है, पहरेदारी करनी है और उनको समझाना है कि आज अपने घर को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। जब हम उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी वोटों को लूटने वाला वो कमज़ोर हो जाएगा, हमारी वोट हमारे पास रहेंगी और हम जीतने लगेंगे। हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, हमारी वोटर परसेंट बढ़ जाएगी और हमारी राज्यों में सरकारें बनने लगेंगी। ये इसका फार्मूला है। काम करना पड़ेगा, लोगों को पावर देनी पड़ेगी। आज भी पूरे देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें संसाधनों का अभाव है, संसाधन नहीं है उनके पास में, वो बेचारे पैदल ही काम कर रहे हैं। और आज जो दूसरी पार्टियां हैं वो धन्ना सेठों की पार्टियां, हजारों करोड़ों की पार्टी है, उनके पास गाड़ी घोड़े सब संसाधन है, उनके पास पैसा लुटाते हैं वो लोग, मीडिया उनके पास में सब कुछ है। हम ऐसी ताकतों के साथ में
चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी ताकतों के साथ में एक विचारधारा का संघर्ष हो रहा है जो हजारों सालों से स्थापित है और हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हम संघर्ष करते रहेंगे, संसाधन आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो जो हमारे समाज के लोग हैं जिन पर संसाधन है वो संसाधन प्रोवाइड कराएं, जिन पर पैसा हो पैसा प्रोवाइड कराएं, जिन पर ज्ञान है ज्ञान प्रोवाइड कराएं, जिन पर टाइम है टाइम प्रोवाइड कराएं। तो समाज के लोगों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए इसके, जब ही समाज आगे बढ़ सकता है, जब भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। पार्टी आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, हमारे नौजवानों का मनोबल आगे बढ़ेगा, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की भी औकात नहीं थी कि जो समाज के लोगों से कुछ कह सके, उनके अधिकारों को मार सके। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया था। लाखों करोड़ों लोग बच्चे पढ़े उससे, IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बने। बहन कुमारी मायावती ने प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया था। जब सरकारें होती हैं तो आपके काम होते हैं, आपको सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ता है, आपका सब कुछ होता है, न्याय मिलता है। आज तो आपको FIR कराने के लिए भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है, और सड़कों पर आंदोलन करते हो आप लोग तो आपके बच्चों को गोली मारी जाती है, आपके बच्चों पर झूठी FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। 2 अप्रैल देखा होगा आपने। तो सरकार बनाना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई जो है वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, हमें सत्ता में जाना जरूरी है। इसलिए आपसी मतभेदों को छोड़कर समाज को एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। लड़ाई तो हम बाद में लड़ते रहेंगे अपनी सारी बातें। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं, वो लोग सारे लोग जितने भी हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, नाम बताइए। चाहे बामन बेश्याम हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी अलग उसमें चले गए हैं, उधर आपका उदित राज चले गए, अट्ठावले चले गए, बहुत सारे लोग हैं, PPI है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं। अगर वो उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सही काम नहीं कर रही है तो वो अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर काम करें। वो इकट्ठे होकर एक MLA MP तो जिता नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। तो ये केवल न केवल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की ये रणनीति जो बनाई है, ये दूसरों के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। आज भी सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी अगर कोई है बहुजनों की, या देश की सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। उसको मजबूत बनाइए, मजबूत बनाकर उसको सत्ता में लेकर आइए, आप देखें सब कुछ काम हो जाएगा। जिस प्रकार से रिजल्ट आते हैं तो हर बार EVM पर सवाल उठते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, EVM को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ EVM में हो सकता है। बहन कुमारी मायावती का बिल्कुल स्टैंड है EVM पे कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जहां हमारी बहुत तादाद है वहां भी EVM के माध्यम से हमारी वोटों को लूट लिया जाता है। और सारी पार्टियां, देश की सारी पार्टियां चाहती हैं कि वो बैलेट से चुनाव हो, मगर एक पार्टी है जो चाहती है कि EVM से चुनाव हो। जब कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि भाई EVM में गड़बड़ी है, हमें ये पूरी आशंका है कि EVM में गड़बड़ हो सकती है। जब सैटेलाइट से चांद पे भेजा जा सकता है किसी चीज़ को नीचे बैठे तो EVM में भी गड़बड़ हो सकती है। उसमें बिल्कुल आशंका है हमको। बहन कुमारी मायावती का बिल्कुल स्टैंड है कि EVM जो है, और मेरे को ये विश्वास है, बहन जी भी ये कहती हैं कि हमें विश्वास है कि EVM हमेशा नहीं चलती रहेगी। कोई अच्छा